ज़ावियार के इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं नयाब से। लाख कोशिशों के बावजूद भी नयाब बेचारी बिल्कुल तनहा सा महसूस करती है, क्योंकि दादी जान और जुनैद के अलावा कोई भी उस घर में नहीं है जो उसका साथ दे। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको बखूबी हो चुका है। खैर, वो काफ़ी परेशान है। तानिया उसे पूछती है कि तुम क्यों इतनी परेशान हो? अब तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी खुशखबरी है और इसके बावजूद भी तुम रोती रुला रही हो। जिस पर वो कहती है कि हर खुशी पर किसी का कोई भी यानी कि इक़्तिदार नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़ावियार कभी भी मेरे साथ ठीक हो सकता है। वो नहीं समझ रही इस बात को कि जो लड़की जिसको समझ रही है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि दोस्त और मुखलिस है, वही उसकी जड़ें काट रही है। लाख समझाने के बावजूद सबके फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि नायाब तानिया बहुत अच्छी लड़की है, उसका साथ उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन उसकी दादी और जुनैद उसको साफ-साफ समझा देते हैं। जुनैद कहता है कि देखो, है तो वो मेरी बीवी, लेकिन मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूँगा कि आप उसकी किसी भी बात पे यकीन करें, क्योंकि वो आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने ये कई बातें अपने कानों से सुनी हैं और वैसे भी आप उसके माज़ी के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानती हैं कि उसका माज़ी क्या रह चुका है, इसलिए वो अपनी ज़िद और अना की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। अपने दिमाग को ठीक कीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है, क्या आप मुझे बताएँगे कि असल बात है क्या थी और ये माज़ी वाला कौन-सा चक्कर है? जिस पर निगार कहती है कि इन फ़ज़ूल बातों पर ध्यान देने की बजाय अगर तुम थोड़ा-सा ध्यान अपने शौहर पर दे लो तो वो कितना बेहतर होगा। देखो, तुम्हारी वजह से ज़ावियार का मूड दिन-ब-दिन काफ़ी ज़्यादा ऑफ रहता है और वो काफ़ी परेशान रहता है। मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक हो सकता है। अपने इस रवैये को दुरुस्त करो और ठीक होने की कोशिश करो। एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की-पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा-सा काम करना होगा, यानी कि मुँह माँगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फ़िलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र आए, ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे, वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हज़म नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कई
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर जावेर उसको कहता है कि फजूल सी बातें क्यों कर रही हो, पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।